اب फैसला हो चुका है, खुदा की अदालत मुकम्मल हो चुकी है और हर शख्स का आखिरी मुकाम तय हो चुका है। खरबों लोग अब दो ग्रुप्स में तकसीम हो चुके हैं, कुछ जन्नत के लिए और कुछ जहन्नुम के लिए। जो लोग जन्नत के दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं वो नाकाबिले बयान हद तक खुश है, जोश व जज्बे से भरपूर। वो अपने आखिरी घर में दाखिले के मुंतजिर है और आखिरकार जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते हैं एक एक करके। उन्हें इतना सुकून महसूस होता है जो इससे पहले कभी ना हुआ था, जैसे उनके कांधों से सारा बोझ उतार दिया गया। फिर अचानक रोशनी जाहिर होती है जिससे आसपास की हर चीज रोशन हो जाती है और जन्नत के फरिश्तों की आवाज सुनाई देती है, सलाम हो आप पर, अब इस जन्नत में हमेशा के लिए रहने आ जाइए। चमकते चेहरों वाले मोमिनीन हमेशा बाकी रहने वाली खुशियों की तरफ कदम बा कदम चलते हैं। उस लम्हे हर मुश्किल, हर आजमाइश जो उन्होंने दुनिया में सही थी अपने मानी पा लेती है। सब्र का बदला अब ना खत्म होने वाली नेमतों की सूरत में मिल चुका है। अब ना तो कोई थकावट होगी, ना मौत और ना कोई आंसू। एक तरफ जहां खुशियां हैं तो वहां दूसरी तरफ दर्द और अजियत से भरपूर पछतावा है। जहन्नुम अब भरना शुरू हो चुकी है और गमों अजियत की मारी चीखें इसकी गहराइयों में गूंज रही है। तो असल में जन्नत और जहन्नुम कैसी है? क्या जन्नत हमारी दुनिया की तरह दिखती है? क्या वहां भी गर्मी और सर्दी, रात और दिन आते हैं? क्या वहां हमेशा रहना बोर नहीं कर देगा? और जन्नत में जाने वाले आखिरी शख्स का क्या किस्सा है, उसकी हालत क्या होगी? आइए ऐसी बहुत सी चीजों का जायजा लेकर तफसील से जानते हैं कि दोनों जानिब हमें क्या कुछ मिलने वाला है। एक हदीस कुदसी के मुताबिक हमारा रब फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीजें तैयार कर रखी है जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी ने सुनी और ना ही किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल तक गुजरा है। लिहाजा जन्नत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी। जो आप इस वीडियो में देखेंगे, जो हम आपको दिखाएंगे, वो सिर्फ एक मिसाल के लिए है ताकि आपको हकीकी चीजों का तसव्वुर मिल सके। और जाहिर है जहन्नुम के लिए भी ऐसा ही है। एक तरफ रोने चीखने की आवाजें हैं तो दूसरी तरफ खिलखिलाती हुई मुस्कुराहटें। जालिमों को अपने जुल्म का नतीजा मिल जाएगा जबकि मजलूमों को उनके सब्र का बदला दिया जाएगा। जन्नत वालों के लिए अब सारी मुश्किलें, तकलीफें और जहनी तनाव खत्म हो चुका है। ना तो अब तन्हाई है और ना ही आंसू। कुरान में जन्नत को इतनी तफसील से बयान किया गया है कि आप ख्वाहिश करेंगे कि आप जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाएं। और उस जन्नत में हर वो चीज होगी जिससे आंखों को लज्जत हासिल होगी और इसमें तुम हमेशा रहोगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे और कभी बीमार नहीं होंगे। तुम हमेशा जिंदा रहोगे और कभी मौत नहीं आएगी। तुम हमेशा जवान रहोगे और कभी बूढ़े नहीं होगे। तुम हमेशा राहत में रहोगे और कभी मोहताज नहीं होंगे। जन्नत में इंसान की उम्र हमेशा 33 साल रहेगी, जो ताकत और खूबसूरती का उरूज होता है। जब मियाँ बीवी जन्नत में एक साथ दाखिल होंगे तो उनकी इस दिवाजी जिंदगी हमेशा खुशो खुर्रम रहेगी और इस दुनिया में जिनकी शादी नहीं हुई होगी वो जिससे चाहेंगे शादी कर सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का जिक्र इन अल्फाज में फरमाया है, जन्नत की एक ईंट सोने की और एक चांदी की, उसकी कंकड़ियां हीरे जवाहरात और याकूत हैं और उसकी मिट्टी जाफरान है। जो उसमें दाखिल होगा हमेशा खुश रहेगा और बदहाल नहीं होगा। वहां हमेशा रहेगा और फौत भी नहीं होगा। उसके कपड़े कभी बोसीदा नहीं होंगे और उसकी जवानी हमेशा कायम रहेगी। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि फितरत के कवानीन और इस दुनिया के सबाब और असर के रिश्ते वहां लागू नहीं होंगे। यानी जो आप चाहेंगे वो फौरन हो जाएगा। फल खाने के लिए आपको बीज बोकर इंतजार करना या कहीं जाकर लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में किसी अमल या मरहले से गुजरना नहीं होगा। जो आप चाहेंगे अल्लाह उसे बराह रास्त पैदा फरमा देगा। जब आप किसी दरख्त से फल तोड़ेंगे तो फौरन उसकी जगह दूसरा फल पैदा हो जाएगा। दरख्त से कुछ भी कम नहीं होगा। जो गोश्त खाने का दिल चाहेगा वो पका पकाया आपके सामने फौरन आ जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने अपनी पैदाइश के बाद से अब तक कितनी किस्म के खाने खाए हैं? इस जिंदगी में हम पूरी दुनिया के जायकों का एक छोटा सा हिस्सा ही चख सकते हैं और ये छोटा सा हिस्सा भी हमें इंतहाई लज्जत अंगेज लगता है। गोया हम अपनी पूरी जिंदगी समंदर से एक गिलास पानी भरकर गुजार लेते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। मिसाल के तौर पर टमाटर का अपना जायका है, अंडे का अपना जायका है और मिर्च का अपना जायका है, लेकिन जब इनको मिक्स कर दें तो आपको एक नया जायका मिलता है। अब तक शायद हमने दुनिया के खानों का 1% भी नहीं चखा और जन्नत के जायकों के मुकाबले में ये उसका 10 लाखवां हिस्सा भी नहीं है। एक और नेमत का जिक्र करते हैं।
जन्नत में हमारे दिलों में कोई नफरत, गुस्सा या हसद नहीं होगा। तमाम मनफी और तकलीफ दे एहसासात हमसे दूर कर दिए जाएंगे। हर कोई भाइयों और बहनों की तरह खुशी खुशी रहेगा। अल्लाह इसे कुरान में यूं बयान फरमाता है, उनके सीनों में जो कुछ रंजिश होगी उसे हम निकाल फेंकेंगे। वो भाई भाई बनकर आमने सामने ऊंची निशिस्तों पर बैठे होंगे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके दिल एक इंसान के दिल की मानिंद हो जाएंगे, जिनमें ना कोई इख्तिलाफ होगा और ना कोई नफरत। अहले जन्नत दोस्तों और भाइयों की तरह इस दुनिया में अपनी यादों के बारे में बातें करेंगे। वो अपने गुजरे और देखे हुए लम्हात को दोबारा देखेंगे, जैसा कि पर्दे पर कोई मूवी चल रही हो। वो तारीख के दिलचस्प तरीन वाकयात के मनाजिर देख सकेंगे, बल्कि वहां जा भी सकेंगे। अब जन्नत की मजीद खूबसूरतियों की बात करते हैं। वहाँ साफ शफाफ पानी की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें और हमारे तसव्वुर से भी बाहर दीगर बहुत सी नहरें होंगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो जन्नत जिसका मोमिन लोगों से वादा किया गया है, उसका हाल ये है कि उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसका फल भी सदाबहार है और उसकी छांव भी। उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो खराब होने वाली नहीं, ऐसे दूध की नहरें हैं जिनका जायका नहीं बदलेगा, ऐसी शराब की नहरें हैं जो सरापा लज्जत होगी, और ऐसे शहद की नहरें हैं जो निथरा हुआ होगा। और उन जन्नतियों के लिए वहां हर किस्म के फल होंगे और उनके परवरदिगार की तरफ से मगफिरत। लेकिन यहाँ बयान की गई शराब इस दुनिया की शराब से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इसमें जन्नत की खुशूसियात होंगी। ये पाकीज़ा मशरूब होंगे जो सुरूर और राहत पैदा करेंगे। इनसे किसी को नशा नहीं चढ़ेगा। इन तमाम फितरी खूबसूरतियों के अलावा जन्नत की आबो हवा भी बिल्कुल मुतादिल होगी। इस दुनिया के बरक्स वहाँ ना तो गर्मी होगी और ना सर्दी, बल्कि आबो हवा जो हमें सबसे ज्यादा भाती है। और जन्नत में रात भी कभी नहीं होगी। वहाँ हमेशा ऐसी रोशनी रहेगी जो दिलों को खुशी से भर देगी। और जन्नत में नींद नहीं होगी। इस दुनिया में नींद इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये थकावट दूर करती है, लेकिन जन्नत में किसी किस्म की कोई थकावट नहीं होगी। वहाँ कोई थकान उनके पास भी नहीं आएगी। इस दुनिया में दिलचस्प तरीन चीजें करते हुए भी कुछ वक्त के बाद हम बोर हो जाते हैं। तो क्या जन्नत में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। अल्लाह जिसने बोरियत को पैदा किया है वो ये यकीनी बना सकता है कि आप वहाँ कभी बोरियत महसूस न करें। तो जन्नत खुशियों से भरपूर एक हमेशा का घर होगा, जहाँ हर तरह के राहत का सामान होगा और कोई मोहताजी नहीं होगी। और उसमें दाखिल होने वाला हमेशा रहेंगे। कुरान और हदीस से हमें पता चलता है कि जन्नत के 8 दरवाजे, लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक इन दरवाजों से दाखिल होंगे। उनमें बाबा सलाह, नमाज का दरवाजा, बाबल जिहाद, जिहाद का दरवाजा, बाबा सदका, सदका खैरात का दरवाजा, बाबर रैयान, रोजेदारों का दरवाजा, बाबुल हज, हज का दरवाजा, बाबुल काजिमीन अलगैज वल आफिना अन्नास, माफी का दरवाजा, बाबुल ईमान, ईमान का दरवाजा, और बाबू जिक्र, जिक्र का दरवाजा शामिल है। और मोमिनीन अपने मर्तबे और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक के लिहाज से जन्नत के 7 दर्जों में से किसी एक में होंगे। ये 7 दर्जे अल फिरदौस, अदन, नईम, दर्दुल खुल्द, अल मावा, दारुस्सलाम और इल्लियून है। लिहाजा अगर जन्नत के मर्तबे और दर्जे मुख्तलिफ हैं तो सबसे ऊंचे दर्जे में मौजूद शख्स सबसे नीचे दर्जे में मौजूद शख्स के साथ कैसा होगा। बदुई ज़मान नुरसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के जरिए इसकी वजाहत बड़ी खूबसूरती से की है। हदीस के मुताबिक आप उन्हीं के साथ होंगे जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि मेरी जायके की हिस्स बहुत ताकतवर है और आपकी बहुत कमजोर है। हम एक खूबसूरत जगह पर एक ही दस्तरख्वान पर बैठे हैं। मेरी नजर भी बहुत तेज है, मैं दूर तक देख सकता हूँ, लेकिन आप इतनी दूर नहीं देख सकते। अगर हम साथ बैठकर गपशप करते हुए खाना खाएं तो कौन ज्यादा लुत्फ उठाएगा? जाहिर है कि मैं, क्योंकि मेरी नजर ज्यादा तेज है और मेरी जायके की हिस्स भी ज्यादा ताकतवर है। इसी तरह अगर हम जन्नत में अपने दोस्तों के साथ एक ही दस्तरखान पर बैठे हों और एक ही खाना खा रहे हों, फिर भी हमें हासिल होने वाला मजा मुख्तलिफ होगा, लेकिन कोई भी इसकी शिकायत नहीं करेगा। हर कोई खुद को मिलने वाली नेमत पर मुकम्मल खुश होगा। कोई भी ऊंचा दर्जा ना मिलने पर अफसुर्दा नहीं होगा, क्योंकि हर मनफी या तकलीफ दे एहसास उनके दिलों से दूर कर दिया जाएगा। और जन्नत में लोग किस तरह के लिबास पहनेंगे? कुरान हमें बताता है कि जन्नत के लिबास रेशम का बना हुआ होगा और बहुत खूबसूरत होगा। उनके ऊपर बारीक रेशम का सब्ज लिबास और इस्तबरक, एक किस्म का मोटा रेशम के कपड़े होंगे। वहां उनके सोने के गहनों और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा। और जन्नत में हमारी खुशबू कैसी होगी?
हमारी शक्ल सूरत ऐसी ही होगी जैसी दुनिया में थी। जन्नत में अल्लाह हर शख्स को ऐसी मुकम्मल खूबसूरती और सूरत व शाबा अता करेगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद होगी। और ये खूबसूरती सिर्फ एक शक्ल में महदूद नहीं होगी। अल्लाह अपने बंदों को इजाजत देगा कि वो जब चाहे सूरत व शाबा इख्तियार कर सके। लिहाजा अहले जन्नत अपनी पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज की खूबसूरती के हामिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक बाजार है जहां मर्दों और औरतों की शबाहतों के अलावा और किसी चीज की खरीदो फरोख्त नहीं होगी। तो जिस शख्स को भी कोई सूरत पसंद आएगी वो उस सूरत का हामिल हो जाएगा। तो क्या आपने दाखिल होने वाले आखिरी जन्नती के बारे में सुना है? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स को जानता हूं जो सबसे आखिर में दोजख से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। वो दोजख से निकलेगा तो पीठ के बल रेंगता हुआ निकलेगा और अल्लाह उससे फरमाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत में आएगा लेकिन उसको ख्याल आएगा कि वो तो भरी हुई है। चुनांचे वो लौट कर आएगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसको भरा हुआ पाया। अल्लाह दोबारा फरमाएगा, जा और जन्नत में दाखिल हो जा, तेरे लिए उसमें दुनिया के बराबर और उसके 10 गुना बराबर है। वो शख्स हैरत से कहेगा, तो तू कायनात का बादशाह है, क्या मुझसे मजाक कर रहा है या मुझसे हंसी कर रहा है? इसको बयान करने वाले सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये कहते हुए मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप हंसे, यहाँ तक कि आप इतना हंसे कि आपके मुबारक दांत जाहिर हो गए। ये कहा जाता है कि वो जन्नत वालों में से सबसे कमतर दर्जे में होगा। और अब एक बड़ा सवाल, क्या हम जन्नत में अल्लाह को देख पाएंगे? जी हाँ, इंशाअल्लाह। हमारी सबसे बड़ी खुशी अल्लाह को देखना और ये जानना है कि वो हमसे खुश है। कुरान इस नेमत का जिक्र इस तरह करता है, उस दिन बहुत से चेहरे शादाब होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे। ये जन्नत में सबसे बड़ा इनाम होगा। बदुई ज़माम नुरसी रहमतुल्लाह ने एक और तफसील बयान की है जिस कुरानी तशरीह में वो फरमाते हैं, जमीन पर 1000 सालों की खुशबाश जिंदगी जन्नत में गुजरे हुए 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। और जन्नत में गुजरे हुए 1000 साल अल्लाह को देखने के लिए 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। इसका मुकाबला अपनी मौजूदा जिंदगी से मत करें, बल्कि ऐसी जिंदगी का तस्वुर करें जो शुरू से आखिर तक किसी एक भी मुश्किल के बगैर खुशियों से भरी हुई हो। ऐसी जिंदगी के 1000 साल भी किसके बराबर नहीं है जन्नत में 1 घंटे के। और जन्नत में 1000 सालों का तस्वुर करें जहाँ तस्वुर से भी बढ़कर नेमतें होंगी, लेकिन वो अल्लाह को देखने के 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। मोमिन जब अपने रब की खूबसूरती देखेंगे तो उन पर सहर तारी हो जाएगी और वो अपनी शुक्रगुजारी का इजहार इन अल्फाज से करेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि जन्नत वाले जहन्नुम वालों को देखेंगे और जहन्नम वाले जन्नत वालों को देखेंगे। एक तरफ वालों का पछतावा कई गुना बढ़ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ वालों की शुक्रगुजारी कई गुना बढ़ जाएगी। तो जब जन्नत वाले ऐसी ना खत्म होने वाली खुशियों में होंगे तो जहन्नम वालों की क्या कैफियत होगी। जहन्नम जिसे हजारों सालों से बांधा हुआ है, गैज़ो गजब से उबल रही है। बहुत से जालिम जिन्होंने मासूमों के साथ ज्यादती की, सैकड़ों बच्चे कत्ल किए और बेशुमार लोगों के हुकूक जाया किए, वो अब यहाँ कैद है। उसके अंदर बहुत अंधेरा है, यहाँ तकलीफ और पछतावे से भरपूर मंजर है। लोगों की चीखों और आहों की गूंज है। जो कोई कयामत की घड़ी को झुठलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। जब वो इनको दूर से देखेंगे तो ये लोग उसके बिफड़ने और फुकरने की आवाज सुनेंगे, और जब इनको अच्छी तरह बांध कर उसकी एक तंग जगह में फेंका जाएगा तो वहां ये मौत को आवाज देकर पुकारेंगे। उस वक्त इनसे कहा जाएगा कि आज तुम मौत को सिर्फ एक बार ना पुकारो, बल्कि बार बार मौत को पुकारते ही रहो। इस कदर खौफनाक जहन्नम का होना इंसाफ को पूरा करने के लिए जरूरी है, और इंसाफ मजलूमों के लिए रहमत होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म ढाते हैं। ईमान वालों के लिए दोज़ख एक अर्जी जगह होगी। अगर उन्होंने बड़े गुनाह किए लेकिन उनसे तौबा नहीं की, और अगर उनके गुनाह उनकी नेकियों से बढ़ गए और कोई सिफारिश उनके काम न आई, तो वो कुछ मुद्दत तक जहन्नुम की आग में रहेंगे। जाहिर है अगर अल्लाह ने माफ फरमा दिया तो उन्हें जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, लेकिन अगर मोमिन जहन्नुम में गया तब भी उसकी सजा पूरी होते ही वो उससे बाहर आकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
जहन्नम के सजा देने वाले फरिश्ते अपनी जिम्मेदारियां निभाने में बहुत सख्त और बेरहम है। उनकी खौफनाक सूरत ही जहन्नम वालों के अजाब के लिए काफी है। कुरान में काफिरों और जहन्नम के दरोगा फरिश्ते के दरमियान होने वाली बातचीत को यूं बयान किया गया है। वो पुकार कर कहेंगे, ऐ मलिक, तुम्हारा परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा, तुम्हें इसी हालत में रहना है और हकीकत ये है कि हम तुम्हारे पास हक बात लेकर आए थे, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक बात ही को बुरा समझते हैं। मगर वहां सिर्फ आग का अजाब ही नहीं होगा, जहन्नुमी शख्स और भी महरूमियों का शिकार होगा। जैसे कि जन्नत की नेमतों से महरूमी, तन्हाई, खामोशी, शैतान के साथ जलाया जाना, जला देने वाली आग की अजियत और जला देने वाली ठंडक की अजियत, अल्लाह का नाशुक्रा करार पाना और उससे बात ना करने की अजियत, यानी वो शख्स वहां कई तरह की सजाएं झेल रहा होगा। उस दिन अल्लाह जहन्नमियों से फरमाएगा, मुझसे बात मत करो। कितना दर्दनाक मंजर है। अपने रब से उनका राबता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जहन्नुमियों के हाथ जंजीरों में बंधे होंगे और शोले उनके पूरे जिस्म पर लपटे होंगे। उनकी आंखें खौफ के मारे उबल रही होंगी। उनकी हर सांस में जहन्नम की झुलास देने वाली आग बसी होगी। वो भाग निकलने और खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। उनके सरों पर उबलता हुआ पानी डाला जाएगा जो उनकी चमड़ी को पिघला और अंदर से जला देगा। कुरान इसे यूं बयान करता है, और तुम्हें क्या पता कि सकर, दोज़ख क्या चीज है। वो ना किसी को बाकी रखेगी और ना छोड़ेगी। वो खालों को झुलास देने वाली चीज है। उनका खाना ज़क्कूम होगा जो जहन्नुम में उगने वाला एक कांटेदार दरख्त है, और उनका मशरूब खौलता हुआ पानी और पीप होगा। जब भी वो इसे पिएंगे तो अजाब उन्हें अपनी हड्डियों में उतरता महसूस होगा। उसके आगे जहन्नुम है और वहां उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। वो उसे घूंट घूंट कर पिएगा। मौत उस पर हर तरफ से आ रही होगी, लेकिन वो मरेगा नहीं, और उसके आगे हमेशा एक और सख्त अजाब मौजूद होगा। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है, उनके लिए एक कांटेदार झाड़ के सिवा कोई खाना नहीं होगा जो ना जिस्म का वजन बढ़ाएगा और ना भूख मिटाएगा। जब भी वो चीखेगा कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो सजा और भी ज्यादा सख्त हो जाएगी। उनकी वाहिद उम्मीद सिर्फ ये होगी कि वो मर जाएं, खत्म हो जाएं, उनका वजूद ही बाकी ना रहे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने इस दुनिया में मासूमों पर बॉम्ब बरसाए, उनकी आंसुओं की जरा भी लाज रखे बगैर उन्हें अजियत देते रहे? क्या वो मायूसी से रोती हुई माँ को देखकर हंसा नहीं करते थे? हाय, काश मैं उस वक्त समझ जाता, काश मुझे सिर्फ एक और मौका मिल जाता। उनकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहेगी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इस दुनिया की आजमाइश खत्म हो चुकी है और अब वो अपने अमाल का बदला चख रहे हैं। और उस दिन जहन्नुम की आग में जलते हुए गिरोह एक दूसरे से बहस भी करेंगे। वो एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे और लानत मलामत करेंगे। कुरान में इसे यूं बयान किया गया है, अल्लाह फरमाएगा कि जाओ, जिन्नात और इंसानों के उन गिरोहों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ जो तुमसे पहले गुजर चुके। इस तरह जब भी कोई गिरोह दोज़ख में दाखिल होगा तो वो अपने जैसों पर लानत भेजेगा। जब सब उसमें इकट्ठा हो जाएंगे तो उनमें से जो लोग बाद में आए थे वो अपने से पहले आने वालों के बारे में कहेंगे, ऐ मेरे रब, इन्होंने हमें गलत रास्ते पर डाला, इसलिए इनको आग का दुगना अजाब देना। अल्लाह फरमाएगा, सभी का अजाब दुगना है, लेकिन तुम्हें अभी पता नहीं है। और पहले आने वाले बाद में आने वालों से कहेंगे, तो फिर तुमको हम पर कोई फौकियत तो हासिल ना हुई, लिहाजा जो कमाई तुम खुद करते रहे हो उसके बदले अजाब का मजा चखो। कुछ जहन्नुमी शैतान को भी इल्जाम देंगे और शैतान उन्हें इस तरह जवाब देगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया और मैंने भी तुमसे वादा किया तो उसकी खिलाफ वर्जी की, और मुझे तुम पर इससे ज्यादा कोई इख्तियार हासिल ना था कि मैंने तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी की दावत दी तो तुमने बात मान ली। अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और ना तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुमने इससे पहले मुझे अल्लाह का जो शरीक मान लिया था, आज मैंने उससे इनकार कर दिया है। आखिरकार जालिमों को वही कुछ मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, और मजलूमों को वो मिल जाएगा जिसके वो हकदार हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि हमें मौत कब आएगी, लेकिन इस पूरे वीडियो में हमने जो बातें की है वो जरूर होकर रहेगी। मौत का फरिश्ता आपको देख रहा है,
قبر آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کا حساب آسان نہیں ہوگا، ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم۔ اور اگر آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کی آزمائش ابھی تک ختم نہیں ہوئی، مطلب آپ کے پاس اپنے معاملات ٹھیک کرنے کا موقع ہے۔ اس دنیا کی کون سی خوشی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہو سکتی ہے؟ کیا اس زندگی کی عارضی خوشیوں کے لیے ہمیشہ کی نعمتوں کو کھو دینا عقل مندی ہے؟ کون سا کام مشکل ہے؟ ان نمازوں کے لیے تھوڑی سی محنت جن میں ہم سستی کرتے ہیں، یا جہنم کا عذاب؟ توبہ کرنا اور روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، جنہیں ادا کرنے میں آپ کو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ جب موت کے بعد آنے والے خوفناک حالات میں ہر کوئی خوف و ہراس کا شکار ہوگا، تو کیا ایسے میں خوشی سے مسکرانا اور ہمیشہ کی جنت میں جانا سب سے بڑی کامیابی نہیں ہے؟ ہمیں اس دنیا میں بے مقصد کے بغیر نہیں بھیجا گیا ہے۔ موت حقیقت ہے، قبر بھی حقیقت ہے، اور قیامت کا دن ضرور آ کر رہے گا۔ ہم ان سچائیوں سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے حقائق ہونے کے بعد ہم یوں کیسے جی سکتے ہیں جیسے کسی حقیقت کا وجود ہی نہ ہو؟ موت روزانہ 2.5 لاکھ لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ کیا اب بھی یہ سب آپ کے لیے کچھ نہیں؟ جاگ جائیں اس سے پہلے کہ موت آپ کو جگائے، کیونکہ موت کو خود موت نہیں آتی۔ اپنی توبہ میں دیر نہ کریں، آج آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ کا دل ابھی بھی دھڑک رہا ہو، آپ ابھی بھی سجدے میں گر سکتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ ابھی بھی آپ کے لیے کھلا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، ابھی سے نماز شروع کر دیں۔ تو آئیے قرآن کی اس آیت سے اختتام کرتے ہیں جو امید کا سب سے بڑا دروازہ کھول دیتی ہے۔ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی عطا فرما، دل میں سچی توبہ پیدا فرما، جہنم کی آگ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے پناہ دے، اور جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دل میں جنت کا اتنا شوق پیدا کر دے کہ ہر سانس، ہر قدم، ہر دعا صرف تیری رضا اور جنت کے لیے ہو۔ آمین۔